नमस्कार दोस्तों, ये आपकी क्लास है सेकंड हिंदी एंड हिस्ट्री की। और वे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके आने वाले हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम होंगे, टीजीटी कमीशन, एलटी कमीशन, जेबटी कमीशन, शास्त्री एंड क्लर्क एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी आपको हर 2 दिन के बाद दिया जा रहा है ताकि आप अपना इवैल्यूएशन कर सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज ये सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था, किसके राय दरबार में आया था? मेगास्थनीज सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था, किसके राय दरबार में भारत आया था? जल्दी से बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य, हेनसोंग, हर्षवर्धन, अलबरूनी। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, राज दरबार में आया था। तो इसे भी आप याद रखें। और इसने किसकी रचना की थी? इंडिका। इसे भी आप याद रखें, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? तो ये की थी पिपलनी। बी ऑप्शन इज राइट। हेनसोंग 629 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसोंग 629 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत आया था? सबसे पहले आप याद रखें, 629 ईस्वी में हेनसेंग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। हेनसेंग 629 ईस्वी में ये भारत आया था। और कितने वर्षों तक वे भारत में रहा था? वो रहा था 16 वर्षों तक। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। 16 वर्ष तक वे भारत में रहा था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। ए ऑप्शन इज राइट। कब आया था? 629 ईस्वी में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है? किसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है? बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। किसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेनसोंग, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो इसका भ्रमण वृत्तांत है वो हेनसेन के संबंध है। सी यू की सी नाम से प्रसिद्ध है भ्रमण वृत्तांत। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट में आप अपने सुझाव जरूर दें। किसका वास्तविक नाम अबू रहन था? हर्षवर्धन, अलबरूनी, हेनसंग, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताएं। किसका वास्तविक नाम अबू रहन था? तो ये था अलबरूनी। बी ऑप्शन इज राइट। और अलबरूनी ने किस भाषा में अध्ययन किया था? संस्कृत भाषा में इसने अध्ययन किया था। ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाते हैं कि अब्बू जो अलबरूनी था उसने किस भाषा में अध्ययन किया था? संस्कृत भाषा में उसने अध्ययन किया था। इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था? तो मैंने अभी आपको बता दिया, अलबरूनी। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने तहकीक हिंद किताब उल हिंद की रचना की थी? तो कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। किसने तहकीक हिंद किताब उल हिंद की रचना की थी? तो अभी तक आपके जितने भी ऑनलाइन टेस्ट बने, आप साइट में भी जा सकते हैं और उन ऑनलाइन टेस्ट को दे के अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 2 दिन आपकी हिंदी एंड हिस्ट्री की क्लास होगी, 2 दिन आपकी साइंस एंड इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, 2 दिन आपकी जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल की क्लास होगी। और वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा की जा रही है ताकि आपका इवैल्यूएशन भी हो जाए और आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा अलबरूनी ने तहकीक हिंद किताब उल हिंद की रचना की थी। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? यवनों, अरब, मंगोल, चंद्रगुप्त द्वितीय।
देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो एक ये किया था यवनों ने, इन्होंने सर्वप्रथम जो सिक्के थे उसमें लेख लिखे थे। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य किस प्रमुख स्थल में मिले थे? मानव के साथ वहां पे कुत्ते भी दफनाए जाते थे, वो किस प्रमुख स्थल में मिले थे? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो ये मिले थे रोपड़ में, इसे भी आप याद रखें। और इसका जो इसकी खोज किसने की थी रोपड़ की? जल्दी से बताएं। इसकी की थी यज्ञदत्त ने। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये है सतलुज। सतलुज। और रोपड़ कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनके बनाने के कारखाने के प्राप्त साक्ष्य किस प्रमुख स्थल में मिले हैं? जो मनके बनाए जाते थे उसके जो कारखाने के साक्ष्य हैं वो किस प्रमुख स्थल में मिले थे? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। जल्दी से बताएं। मनके बनाने के जो कारखाने थे वो साक्ष्य किस प्रमुख स्थल में मिले थे? बताएं। तो वो मिले थे चंदूड़ो। डी ऑप्शन इज राइट। हड़प्पा प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो आपका हड़प्पा है वो प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? और ये वर्तमान जो हड़प्पा स्थल है वो वर्तमान समय में कहाँ, किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी जो हड़प्पा की खोज की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? राबी। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी उगाई जाती थी और उनकी मुख्य फसलें कौन सी थी? तो ये थी गेहूं एंड जो। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य में स्थित एक स्नान कुंड है, वो कितने मीटर लंबा है? जो मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार है वो कितने मीटर लंबा है? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। कितने मीटर लंबा है? तो ये आपका 11.88 मीटर लंबा है। अगर चौड़ा पूछा जाए तो 7.01 मीटर भी चौड़ा है। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग डैश से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे इसमें से किस चीज से वे परिचित नहीं थे? तलवार, शतरंज खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पासा खेलना। तो वो पासा भी खेलते थे, पशु पक्षियों को आपस में भी लड़ाते थे, शतरंज भी खेलते थे। तो तलवार से भी परिचित नहीं थे। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य सर्वप्रथम डैश में बसे थे? जब आर्य आए थे भारत में, सॉरी, आर्य सर्वप्रथम डैश में बसे थे? पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दोनों। तो ये पंजाब में भी बसे थे और अफगानिस्तान में भी बसे थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों की भाषा कौन थी? जल्दी से बताएं। आर्यों की जो भाषा थी वो कौन थी? संस्कृत, पाली, फारसी, उर्दू। तो इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे और हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा ताकि जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम करवाए जाएंगे उनमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आर्यों की भाषा कौन थी? वो थी संस्कृत। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्गों में विभक्त था? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। जो ऋग्वैदिक समाज था वो कितने वर्गों में विभक्त था? तो ये था आपका 4 वर्गों में। और एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, नेक्स्ट बात करें वैश्य एंड शूद्र। तो ये 4 वर्गों में विभक्त था। ये रहा हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा, हाथी, हिरण, कुत्ता। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो ये था घोड़ा। ए ऑप्शन इज राइट। तो आज हमने जितने भी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, क्लास 2 थी
उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये रहा हिंदी का क्वेश्चन। मनोरथ का संधि विशेष कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो जितने भी आपके हिंदी के महत्वपूर्ण ग्रामर के ऑनलाइन टेस्ट बने थे उसके भी लिंक आपको दिए हैं। आप साइट में भी जा सकते हैं और उन ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मना जमा रथ। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में कारक कितने हैं? जल्दी से बताएं, हिंदी में कारक की जो संख्या है वो कितनी है? विस्तार से इसके बारे में बता चुके हैं, ऑनलाइन टेस्ट के भी दिए जा चुके हैं। अगर विस्तार से देखना चाहते हैं हम तो वीडियो को भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, उसे भी देख सकते हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो इनकी संख्या है 8। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क ख घ ग व्यंजन ध्वनि उत्पन्न होने के अनुसार कौन से हैं? जो ख ख अगर आप इसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाले जो इसके अनुसार है वो कौन से? कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत। जल्दी से बताएं। क ख ग घ, तो ये कौन से व्यंजन है? जल्दी से बताएं। तो ये आपके कंठ, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो ये जितने भी हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके एलटी कमीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और टीजीटी कमीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी क्लर्क या अदर एग्जाम होंगे तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो ये है मक्खनलाल चतुर्वेदी। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आग का तत्सम रूप क्या होगा? आग का तत्सम रूप क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। आग का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये होगा अग्नि। ए ऑप्शन इज राइट। मिठास संज्ञा के किस भेद का शब्द है? जो मिठास है वो संज्ञा के किस भेद का शब्द है? जल्दी से बताएं। संज्ञा कितने भेद हैं? 5। इसे भी आप याद रखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा, आपके संज्ञा के 5 भेद हैं। तो जो मिठास है संज्ञा किस शब्द का भेद है? तो ये आपके भाववाचक। सी ऑप्शन इज राइट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे क्या, कौन सा समास कहते हैं? यहाँ पे टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होगा प्रधान। जिस समास में सेकंड पद आपका प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जल्दी से बताएं, उसे कौन सा समास कहते हैं? देखते हैं इसका कौन सा आंसर बता पाता है। तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन इज राइट। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। बात करें द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें अगर जो जितने भी संख्यावाचक पूछे जाएं उसमें जैसे चारों का समूह, चुरवा, नवरात्र, सप्ताह, अगर संख्यावाचक का वहां पे जिक्र किया गया हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास। तो इसे भी आप याद रखें। बात करें कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें उपमान एंड उपमेय का विशेषण विशेष्य होता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपके बनाए जा चुके हैं, उसे भी आप दे सकते हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो जिस समास में सेकंड पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश का संधि विच्छेद होगा। महेश, देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा महा जमा ईश। महेश का संधि विच्छेद होगा। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उश्वास, उषास, उक्षास,
उश्वास में इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? देखते हैं आप कितना ज्ञान रखते हैं सही वर्णों का, सही शुद्ध उच्चारण का। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उश्वास। ए ऑप्शन इज राइट, ये सही है आपका। ये रहा नेक्स्ट। तो वीडियो के अंत में जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, तो आज हम करेंगे विश्व में सर्वाधिक एंड बड़ा एवं छोटा एंड लंबा, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे आप ये बताएं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो वो है आपका एशिया। नेक्स्ट बात करें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं सबसे छोटा महाद्वीप। तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप मुझे ये बताएं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा महासागर, अगर किसी को पता हो प्लीज मुझे बताएं। सबसे बड़ा महासागर, इस चैनल के माध्यम से आपकी रिवीजन भी हो रही है और इवैल्यूएशन भी हो रहा है, और महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर। तो कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, सब आपके जितने भी एग्जाम से पहले आपको कवर करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें सबसे बड़ा नगर कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा नगर कौन सा है विश्व में? जल्दी से बताएं सबसे बड़ा नगर कौन सा है विश्व में? तो वो है लंदन। क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में? अगर किसी को पता हो तो प्लीज बताएं सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अभी जो आपका हाल ही में टीजीटी का टेट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो आपका रूस। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो आपका चीन। तो इसमें कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाती है कि जनसंख्या में कौन सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है। तो जनसंख्या के मामले की बात करें तो चीन सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल की बात करें तो रूस सबसे बड़ा है। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक निवार्चक वाला देश कौन सा है विश्व में? सर्वाधिक निवार्चक वाला देश कौन सा है विश्व में? सर्वाधिक निवार्चक वाला देश कौन सा है विश्व में? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। निवार्चक जिसमें संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो आपका भारत। तो वीडियो को मिस ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है विश्व में? सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है विश्व में? तो वो आपकी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? टोक्यो, जापान। नेक्स्ट बात करें सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है विश्व में? सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है विश्व में? जल्दी से बताएं लंबी सीमा वाला देश कौन सा है विश्व में? तो वो है आपका कनाडा। नेक्स्ट बात करें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा द्वीप, तो वो है आपका ग्रीनलैंड। नेक्स्ट बात करें सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है विश्व में? जल्दी से बताएं। तो वो आपका अरब प्रायद्वीप, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा डेल्टा, ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी कमीशन में पूछा गया था, और जितने भी आपके अभी टैटू में उसमें भी पूछा गया है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है विश्व में? तो वो है सुंदरबन। स्थान पूछे जाए तो वो भारत।
सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व में? ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व में? तो ये आपकी नील नदी। स्थान पूछे जाए तो मिस्र। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहले हमने बात की सबसे लंबी नदी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व में। तो वो आपकी अमेजन दक्षिण अफ्रीका में। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, सबसे छोटी नदी कौन सी है विश्व में? सबसे छोटी नदी कौन सी है विश्व में? तो उसका नाम है डी नदी, जो कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।